हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंजेस बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंस में हीट कितनी एक्सचेंज हो रही है उसका मेजरमेंट करती है कैलोरीमेट्री। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ measurement of heat exchanges between different substances। माना एक ये सब्सटेंस है, इसको हीट, इसका जो हीट दे रहे हैं हम डेल्टा क्यू हीट दे रहे हैं। तो डेल्टा क्यू हीट देने पे माना इसका जो टेम्परेचर है वो डेल्टा टी इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जो इसको हीट सप्लाई की जाती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी की। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना है उतनी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर से क्या मिला? डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट यूज़ करा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एस एम डेल्टा टी, जहाँ पे यह है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इसकी स्पेसिफिक हीट है। तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है एम एस डेल्टा टी। अब हम माना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज आर ब्रॉट in contact with each other, contact with each other, then heat given out by one body is equal to heat absorbed by the other। मतलब उन दोनों का जो टेम्परेचर है, जो हीट टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, तब तक क्या होता है वो एक हीट को देगा और दूसरा उसको लेता है। तो मान लिया जो हीट गिवन आउट, जो हीट दे रहा है उसका मान लिया Q1 है, तो ये हो गया M1 S1 डेल्टा T1। ऐसी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मान लिया Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो हो गई M2 S2 डेल्टा T2। और ये क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो Q1 इक्वल्स टू Q2। तो ये क्या मिला हमें? M1 S1 डेल्टा T1 इक्वल्स टू M2 S2 डेल्टा T2। ये हो गया। तो यहाँ से हम किसी की भी, अगर हमें कुछ क्वांटिटीज़ पता है, एक पता नहीं है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे S2 की वैल्यू क्या हो गई? M1 S1 डेल्टा T1 अपॉन M2 डेल्टा T2। तो ये प्रिंसिपल है कैलोरीमेट्री का। अब इसके बाद अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कि कैसे स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो तीन स्टेट्स होती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हो गया इवापोरेशन। और अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो हो गया मेल्टिंग या फ्यूजिंग। मेल्टिंग
या फ्यूजिंग। और अगर वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये प्रोसेस है। अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो कंडेंसेशन हो गया, लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है तो फ्रीजिंग हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो मेल्टिंग प्रोसेस हो गया या फ्यूजिंग हो गई, और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन हो गया, और अगर सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? तो किसी भी सब्सटेंस का उसकी स्टेट को चेंज कर दे अगर, तो वो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर वो अपना स्टेट को चेंज करे तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट कहते हैं। तो इफ Q heat is used to change the state of m किलोग्राम, अगर m किलोग्राम मास को उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो Q है, तो जो उसकी लेटेंट हीट होती है, देन लेटेंट हीट होती है L इक्वल्स टू Q अपॉन M। तो ये है लेटेंट हीट कि उसकी स्टेट को चेंज कर देना, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं।